हम लोगों का पेट है भाई, पेट है ना? हाँ नहीं है, पेट है, भूख लगती है, खाना खाते हैं, भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो मयसर है खा लेते हैं, पेट भर जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं। तो मस्जिद का भी पेट है, मस्जिद का भी पेट है। तो मस्जिद का पेट है तो मस्जिद का खाना क्या है? मस्जिद का खाना नमाजी है। मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? जब नमाजी नमाज पढ़ने मस्जिद में आएगा, ये मस्जिद का पेट भरेगा। अगर मस्जिद के अंदर में नमाजी ना आए तो मस्जिद का पेट खाली रहेगा, मस्जिद भूखी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कल क़यामत के दिन ये मस्जिद गवाही देगी। मस्जिद तो बना लेते हैं हम लोग, आबाद भी तो मस्जिद होनी चाहिए ना। अब बंदूक है, गोली है, ये नहीं। बंदूक है, बंदूक लेके क्या करोगे? बारातगाह हटिया जाइएगा, बंदूक कंधा में लटका करके क्या तुम गोली छो ना? बोले नहीं, गोली नहीं चाह बोले बंदूकों की फायदा। भाई मस्जिद है, मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। अब वो भैंस 15-20 को भैंस था, अब वो भैंस चराता था, दिन रात भैंस के पीछे परेशान। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ा कि हो ते खाली भैंसे के पीछे परेशान था, नमाज वमाज पढ़ा, मरना छौन थोड़ा कि नहीं? बोला हाँ मरना तो छा हो, लेकिन की कर होते देखे जाने बहुत परेशान रहे जिनमें दिनों भैंस चरावे जिन आ घास काटी काटी जी, घास खिलेते उलेते गोबर साफ करते करते रात गुजरी जाइए, बच्चे नहीं रह जाओ। तो इमाम साहब ने कहा कि भैंस पाल रहे हैं, नमाज पढ़िएगा ना, अल्लाह आपकी रोज़ी को बढ़ा देगा, अल्लाह आपकी रोज़ी को। अच्छा इंशाल्लाह बैठिए, फरमाइश आ गई है। टका छाऊँ जी बाबा है, वल्ला है। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा, और हकीकत कहा जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसकी रोज़ी को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसके रिज़्क़ को बढ़ा देगा, रोज़ी को बढ़ा देगा। आधा किलो चावल बनाओ इंशाअल्लाह, मेरी माँ बहनों वज़ू बनाकर नमाज पढ़ लो, आधा किलो चावल बनाओ इंशाअल्लाह, अल्लाह इतना बरकत दे देगा कि खाकर भी खाना बच जाएगा। करके तो देखो। नमाजों नौजवानों सुनो, मेरी ज़बान काट देना, सिर्फ 40 दिन 40 डेज, 40 दिन तुम 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़कर देखो। अल्लाह अगर तेरी जिंदगी को ना बदल दे तो फिर कहना। अल्लाह जिंदगी को ना बदल दे मेरे भाई, आजमा कर देखो 40 दिन बाजमात नमाज पढ़कर 40 दिन देख लो, एक चिल्ला करके देख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी जिंदगी को बदल देगा। अल्लाह इंशाअल्लाह जिंदगी से गम को निकाल कर खुशी को डाल देगा। अल्लाह तेरे घर में खुशहाली पैदा कर देगा। अल्लाह बीमारी को दूर करके तेरे घर के अंदर में तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। पढ़कर तो देखो। इमाम साहब ने समझाया कि नमाज पढ़वा नहीं तो तोर भैंस दूध बेसी देता। हाँ अगर बेसी दूध देती तो हमें कल्ले से पढ़ो। 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे भोर में आ गया। अजान हो गई, जमात खड़ी हुई, फजर की नमाज पढ़ा 2 रकात, नमाज पढ़ के दुआ मांग के घर गया। बेचारा देखा कि एक ठो भैंस मर गई। बोले की भी लियो गुरमो की कल की आरो पढ़ो ना मांझते भैंस मर लौन। दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले देखिए अभी फजर पढ़े हैं आपके पीछे में और घर गए वो भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले। ए बेटा बैठ जाओ, वो चाहिए वो खाना वो शो तुम्हारे जो दुआ करो वो से जाओ। अच्छा कोई जाएगा आएगा नहीं ना? मैं जाएगा नहीं लग रहा। एक जी तकरीर करे थे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लगना सा। मैंने बैठ और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखा बैठा हुआ तो मैंने इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जो आ रहा। कहले कहे नहीं चाहिए। बोले की करे जी? वो जे करे जे हिलाल नहीं है भाग ली साहब, जामे की जरूरत नहीं है। एखाने बसबी तुम्हार जन्य आमी दुआ करब।
एक भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम इम्तिहान से डर गए? बोला नहीं, हम डरने वाले नहीं। बोले जो घर आ गया। जोहर की अजान हो गई। बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। हकीकत में इत्तफाकन कहिए फजर जोहर की नमाज पढ़ के घर पहुंचा तो उसकी बीवी सीना पीट पीट के रो रही थी कि मर ला दूसरो भैंस भी हमारे चला गया। अब जब पहुंचा देखा दूसरी भैंस मर गई। तो बेचारा सोचल कि 5 टेमक नमाज छी, 2 टेमक पढ़लान 2टा चलो गए। अब ऐसा तक पढ़बो तो 5टा चलो थी। एक पर्रू है नी, पर्रू के कहै चिल्लाबै पर्रू मैं मरी गई पर्रू चिल्लाबै। ये बोली जे तो चिल्लावा मत, फरज पढ़ना एकरा नहीं चलो गई। तोर लिए फरज नहीं पढ़ू, खाली 2 रकात नफल पढ़ू न तो चलो जो। नमाज का ये पैगाम है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज पढ़ोगे अल्लाह तेरी ज़िंदगी को बदल देगा। पेशानी को अपने क्या कहते हैं कि सजाओ, सजदों के निशानी से सजाओ, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को सजा देगा। नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह तेरे खेतों के अंदर में, फसलों के अंदर में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। अल्लाह वबा से, बला से, परेशानी से, हादसा से बचाएगा। बताया गया कि जो आदमी फजर की नमाज पढ़कर निकल जाए, घर से सफर में हो, खेत में हो, काम में हो, रोजगार में हो, कहीं भी चला जाए, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। और करने का मकाम है। फजर की नमाज पढ़ने जिसने पढ़ लिया, फजर की नमाज जिसने पढ़ लिया, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करेगा। पता ये चला कैसी हिफाजत? अल्लाह जिसकी हिफाजत करे उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती है, उसे कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। वो बला, परेशानी, मुसीबत, हादसा से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज 5 टाइम का। तब तो कल मस्जिदों में जगह नहीं मिलती है। हाँ, अल्लाह ये कबूलियत की घड़ी है। हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, हमारे भाइयों ने हाथों को उठाया है। या अल्लाह जो बेनमाजी है नमाजों से दूर है। या अल्लाह हम बेनमाजी तो नहीं कह सकते, नमाजों से दूर है, इसलिए कि जुमे की नमाज तो पढ़ता ही है। नमाज तो पढ़ता ही है। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे नमाज के बारे में कि लोगों नमाज नहीं पढ़ते हो अल्लाह चमड़ी खींच लेगा। बस्ती वाला मुखिया से बोल लेंगे, हो मुखिया जी कि कौन मौलवी गान लाजते हो, ये हमरे से खिलाफ तकरीर करेगी। बोले वो सब सुनिए लाज, अगर तकरीर छोड़ा दी हमरा से, तकरीर करेगा उतरे दिन खाली। इमाम साहब भाग गए कि लोग जो है उखड़ गया। सारे लोगों ने घेरा। क्या बोले आप, किसके खिलाफ तकरीर किए? बोले नहीं नहीं, हम तो बेनमाजी के खिलाफ तकरीर किए हैं। आप लोग तो नमाजी हैं। जुमा पढ़िया था, जुमे पढ़िया? बोले हाँ पढ़ेंगी। बोले तो नमाजी भी आ जाएगी। हम तो उसके बारे में तकरीर किए जो नमाज नहीं पढ़ता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाजों की पाबंदी करोगे अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा। अल्लाह तेरे घर में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह तेरे फसलों में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह तेरे तिजारत में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो नमाज আছে। काम को ये ना बोलो कि हमको फुर्सत नहीं है, काम बहुत है, हम नमाज कहाँ से पढ़ेंगे। बल्कि ये कहिए काम तू रुक जा, हम तुम्हें बाद में कर लेंगे, पहले मेरा नमाज का टाइम है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे। इसलिए बंगला शायर ने कहा है, नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो आमा नामाज আছে, काज के बोलो आमा नामाज আছে। नमाज का पैगाम आप तक पहुंचा दिया। मौजूद सामीन इकराम, ये जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा था। बस शान कुरान क्या है, अज़मत कुरान क्या है, बस इंशाअल्लाह 10 से 15-20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा। इसलिए कि आप तो खाना खा के बैठे हैं। खाना खाएं?
अगर हमारे फैक्ट्री खा लिए खाना नहीं खाए, बयान के बाद खाना खाते हैं। रात में भोजपुर में थे, बक्सर जिला, मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हम दोनों आदमी थे। एक साथी वहाँ से भागलपुर आए ट्रेन में, ट्रेन 3 घंटा लेट। वहाँ से गेराबारी आए, एक चतुर्वेदी साहब, अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब, उनके यहाँ दोपहर का खाना शाम को 4:30 बजे खाया। असर पड़े मगरब पड़े, वहाँ से चले, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे। अभी तक खाना नहीं खाया है। इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूँगा।